हेलो गाइस, आई एम पर्वत एंड आज हम डिस्कस करेंगे अनअकैडमी के बारे में। तो मेरा एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है अनअकैडमी के जो डेमो वगैरह या उनका जो भी एजुकेटर को हायर करने का प्रोसेस होता है उसको क्लियर करने का। तो आई होप मेरे को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास काफ़ी नॉलेज है, तो वो अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी पे ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि डेमो कैसे देते हैं। उसके बाद में जो 5 लेसन्स हैं या केवाईसी है उसके ऊपर हम चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि डेमो कैसे देना है। ठीक है, तो पहले आप डेमो तैयार करोगे, डेमो सिलेक्ट होगा, उसी के बाद में जो है वो आगे आपका प्रोसीजर जो है वो चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपको डेमो देने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर पे जाके आपको अनअकैडमी एजुकेटर ऐप को डाउनलोड करना होगा। 2 तरह की ऐप्स होती हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप होती है जिसके थ्रू मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लर्न करते हैं, और एक अनअकैडमी एजुकेटर ऐप होती है जिसके थ्रू जो एजुकेटर्स हैं जिसमें अपने लेसन्स अपलोड करते हैं और वो फिर रिव्यू में जाते हैं, फिर जाके वो पब्लिश होते हैं। ठीक है, तो मेरा अपना खुद का एक एक्सपीरियंस है। मैंने मई के अंदर जो अपना डेमो था वो दिया था, और डेमो के बाद में मैंने अपनी केवाईसी पूरी करवाई है। डेमो सिलेक्ट होने के बाद में केवाईसी के बाद में मेरे 5 लेसन्स मैंने पब्लिश किए थे। 5 मतलब एक कोर्स पब्लिश किया था। उस कोर्स के बाद में मैंने वहाँ पे अपना जो गूगल फॉर्म है वो फिल करके भेजा। तो मेरे कोर्सेज अप्रूव हो चुके हैं, डेमो अप्रूव हो चुका है, केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट जो उनका रिस्पॉन्स आना बाकी है, तो मैं एज ए सीटेट मैथ्स और साइंस के एजुकेटर के बेस पे मैंने जो अपने 5 लेसन्स थे वो बनाए थे, मैथ्स के 5 लेसन्स रैशनल नंबर्स के ऊपर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने बेसिकली डेमो कैसे देना है। तो हमेशा क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ाना है, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, कुछ भी है, सीटेट का पढ़ाना चाहते हो, स्कूल की क्लासेज है 9th 10th वाले वो भी आप पढ़ा सकते हो, +1 2 के लिए आप पढ़ा सकते हो, यूजीसी नेट, CSIR नेट उनके लिए आप पढ़ा सकते हो अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस प्रॉपर है तो। ठीक है, तो अब जैसे आप पढ़ाओगे ना तो उस पढ़ाने के बेस के ऊपर ही आपकी क्वालिफिकेशंस चेक की जाएंगी। ठीक है, मान लो अगर आप सीटेट को टीच करना चाहते हो, सीटेट के जो कोर्सेज है वो प्रोवाइड करना चाहते हो, तो क्या आपका खुद का सीटेट क्लियर है या नहीं। यूजीसी नेट में आप जाना चाहते हो, CSIR नेट में आप जाना चाहते हो, तो वो बेसिकली बोलने की बात ये है कि वहाँ पे कोई मतलब इतनी क्वालिफिकेशन नहीं मांगते। कई जगह पे आपने वीडियोस आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि नहीं मांगते, पर ये मस्ट होता है। जब हम गूगल फॉर्म भरते हैं ना तो वहाँ पे हर एक चीज़ पूछी जाती है, हर एक चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि सही इन्फॉर्मेशन ही जो होती है वो प्रॉपर आपको पाथ है या प्रॉपर आपको गाइड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेमो की। तो डेमो के लिए आपको सबसे पहले इंस्टॉल करनी होगी अनअकैडमी एजुकेटर ऐप। जैसे ही आप एजुकेटर ऐप को ओपन करोगे आपको साइन इन करना होगा अपने गूगल अकाउंट से। एक चीज़ याद रखना, मैंने ये गलती की थी तो इसकी वजह से मेरी केवाईसी एक बार रिजेक्ट हुई थी। क्यों? क्योंकि देखो, जो हम क्या करते हैं, गूगल का अकाउंट अपने नाम के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, उसमें कास्ट इंक्लूड कर देते हैं, सब कास्ट इंक्लूड कर देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। और जब अपना अकाउंट बना रहे होते हैं हम, मान लो यूट्यूब पे भी कोई बना रहा है या कोई भी इंस्टाग्राम पे बना रहा है, तो उसमें भी कास्ट सब कास्ट सब कुछ लगा होता है। बट अनअकैडमी पे जब अपना अकाउंट आप बनाओगे, अपनी प्रोफाइल जब आप बनाओगे, तो एक चीज़ याद रखना, जो नाम आपका आधार कार्ड पे है, जो नाम आपका पैन कार्ड पे है, वही नाम आप वहीं पे लिखोगे। ये नहीं है कि जैसे मेरा पूरा कंप्लीट नाम जो हम सब कास्ट लगाते हैं पर्वत बिश्नोई, मैंने भी यही नाम लिखा था बट मेरा आधार कार्ड पे अकेला पर्वत है। ठीक है, तो वो नाम क्या हुआ कि मेरा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि प्रोफाइल में नाम कुछ था, पैन कार्ड के ऊपर और आधार कार्ड के ऊपर नाम कुछ था, तो उनको वो चीज़ नहीं करनी। आपने हमेशा प्रोफाइल वैसी ही बनानी है जैसा आपका आधार कार्ड के ऊपर और पैन कार्ड के ऊपर आपका नाम है, और आपको एड्रेस वगैरह डिटेल्स जो भी भरनी है वो उसके अकॉर्डिंग भरनी है। हाँ, आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल नंबर उस टाइम आधार कार्ड पे कुछ और था, आपके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप उसको बदल सकते हो। ठीक है, तो ये बन गई आपकी प्रोफाइल। प्रोफाइल के बाद में आपको डेमो देना है। डेमो देने के लिए आपको वहाँ पे गिव डेमो, ठीक है, वो आइकन मिलेगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास एक जो ओपन हो जाएगा, ऐसे विंडो ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर आपको एक दिखाया जाएगा कि आपने PPT से बनाना है, PDF से बनाना है, या आपने मतलब फोटोज यूज करके बनानी है। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से बना सकते हो। यानी कि क्या करना है आपने, या तो अपने हाथ से कोई लेसन लिख लो, कैम स्कैनर ऐप को डाउनलोड करो, उससे स्कैन कर लो, उसकी पिक को सेव कर लो, वो 3 या 4 पिक्स आप वहां पे डाल लो। 3 पिक्स आई थिंक मैक्सिमम होती हैं, 2 भी आप डाल सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 3 होती हैं। तो वो पिक डालने के बाद में कैम स्कैनर से स्कैन किया आपने, अच्छे से पूरा क्लियरली दिख रहा चाहिए,
और मैं आपको बताती हूँ कि लिखा भी कैसा होना चाहिए। तो वो स्कैनर से आपने वो स्कैन की, उस पिक को सेव कर लो, और वो आप अगर पिक से बनाना चाहते हो फ्रॉम गैलरी, अगर आप जो फोटोज़ है वो डालना चाहते हो इमेजेस, तो गैलरी से कर लो। अगर आपने कोई पीडीएफ बनाया है, मान लो आपने वर्ड के अंदर कुछ टाइप किया और उसका बाद में पीडीएफ बनाया, तो आप पीडीएफ के ऊपर क्लिक करो। इसके अलावा या आपने कोई पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाई है, पावर पॉइंट में नहीं तो WPS ऑफिस में आप बना सकते हो। मैंने उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी कि कैसे WPS ऑफिस में बनता है। WPS ऑफिस की एक बात अलग है कि आपको अलग से वर्ड डाउनलोड नहीं करना पड़ता, अलग से पावर पॉइंट डाउनलोड नहीं करना पड़ता, अलग से स्प्रेडशीट्स हैं वो नहीं यूज करनी पड़ती, एक ही जगह पे सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो अब उसके बाद में क्या है कि वो जब आपने स्कैन कर लिया तो उसके बाद में आएगा स्टार्ट डेमो। स्टार्ट डेमो पे जैसे आप क्लिक करोगे, साथ में आपकी जो क्लॉक है वो भी शुरू हो जाएगी। 3 मिनट पे जाके वो खत्म हो जाती है। 3 मिनट डेमो आपने देना होता है, उसमें आपकी इंट्रोडक्शन प्लस आपने जो लेसन तैयार किया वो आप उसके अंदर प्रोवाइड करते हो, ओके। तो अब उसके अंदर आपने क्या करना है, देखो आपने जो डेमो तैयार, जो लेसन आपने लिखने, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि लेसन आपने लिखने कैसे हैं, आपने लेसन्स कैसे बनानी है। यानी कि जो आप अनअकैडमी के ऊपर जो अगर आप अपने हाथ से लिख के जो आप वीडियो डालना चाहते हो, यानी कि वो फोटोज आप यूज करना चाहते हो, पीपीटी आप PDF यूज नहीं करना चाहते, तो वो आप कैसे करोगे। ये देखिए, ये एक लेसन का फॉर्मेट है जो मैंने अपने लिए तैयार किया था। ये वो लेसन है जो मैंने अपने डेमो के अंदर और जो अपने 5 कोर्सेज थे उसके अंदर दिया था, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, अलग अलग जो स्केचेस हैं उनसे अलग अलग तरह से बड़े बड़े अक्षर लिखने हैं। ये नहीं है कि आप छोटे छोटे लिख के बहुत सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड कर दो, ठीक है। बहुत सारा कुछ इंक्लूड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा आपने लिखना है। तो ये मेरा जो डेमो था उसका था कि मैंने रैशनल नंबर्स के बारे में बताया था, उसी के बारे में मैंने इसी में ऐड करके अपना जो 5 लेसन्स थे वो बनाए थे। जैसे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, रैशनल नंबर्स के आगे ये सारे प्रॉपर्टीज, उसके अलावा रैशनल नंबर्स को जो हम फाइंड आउट करते हैं उसकी ट्रिक्स होगी, ठीक है। तो ट्रिक्स को लेके भी कुछ जो मैंने 5 लेसन्स अपने तैयार किए थे। तो लेसन्स पे हम एक दिन अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए आप ये थोड़ा सा ना खराब हो गया, काफ़ी टाइम हो गया ना, तो ये थोड़ा खराब हो गया। ये देखिए, ये भी एक मेरा ही लेसन प्लान है, ओके। तो लेसन जो अपना मैंने बनाया था अनअकैडमी पे देने के लिए, जो डेमो मेरा था, तो वो डेमो था सिर्फ ये कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और उसके बाद में नंबर्स क्या होते हैं। मैंने सिर्फ इतना ही जो डेमो था वो दिया था, 2 स्लाइड्स के अंदर ही दिया था और कोई कुछ नहीं दिया था, ठीक है। तो ये था मेरा लेसन, आपको मैं पास करके दिखा देती हूँ। आपने बड़ा बड़ा लिखना है, ओके, छोटा छोटा नहीं लिखना, आप बड़ा बड़ा लिखोगे और क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अलग अलग जो आप कलर्स है वो यूज कीजिए, इसको इफेक्टिव बनाइए, जैसे भी आप इसको इफेक्टिव बना सकते हो, ओके। तो ये चीज आपको पता लगी। तो ये ऐसे आप अगर डेमो क्लियर दोगे ना तो 101% आपका डेमो क्लियर होगा। लिखवा लो मेरे से, मैंने फर्स्ट टाइम अपना डेमो दिया है और फर्स्ट टाइम मेरा डेमो जो है वो क्लियर हो गया था। तो ऐसे अगर आप इस वे के अंदर ऐसे इंटरैक्टिव सा, ऐसे अट्रैक्टिव सा जो डेमो बना के दोगे तो जरूर सिलेक्ट होगा। अलग अलग कलर्स यूज कीजिए, उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाइए कि अनअकैडमी ना कर सके, ठीक है। तो ऐसे आप अपना जो है वो बना सकते हो। इसका PDF अगर PDF तो मैं मैं इसका PDF डाल दूंगी, आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे लिखना, आप वहां से डाउनलोड करके देख लेना कि कैसे क्या कुछ लिखना, ओके। होगी हमारी कि आपने डेमो कैसे तैयार कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका मेन फैक्टर होता है ऑडियो। अपने घर पे ना घर वालों से दूर कहीं चले जाओ, ऐसे कमरे में जहां पे बिल्कुल भी नॉइज ना हो, बिल्कुल भी नॉइज ना हो, वैसे कमरे में चले जाओ। या घर वालों को बोल दो कि 10 मिनट चुप ही हो जाए जब तक आप अपना डेमो रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम आती है नॉइज की वजह से, या जो ऑडियो की क्वालिटी होती है उसकी वजह से जो मैक्सिमम डेमो होते हैं वो रिजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने डेमो के ऊपर अपना पूरा ध्यान देना है। डेमो सिलेक्ट हो गया, उसके बाद में आपकी KYC तो सिलेक्ट हो ही जाएगी। अगर आपका नाम एड्रेस वगैरह सही है तो KYC तो आपकी नहीं रुकती है। रहा बात लेसन की, तो एक बार आपको डेमो देना आ गया ना, लेसन अपने आप आ जाएगा। दूसरी चीज, आपने ना अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करवाना है। मॉड्यूलेट मतलब पिच हाई और लो करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रैशनल नंबर का मैंने दिया था, अगर मैं इसकी इंट्रोडक्शन दूं तो मैं सबसे पहले बोलूं कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रैशनल नंबर्स, ओके। रैशनल नंबर्स जो आपका मेन टॉपिक है उसको आपने दबाव दे के बोलना है, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स हम डिस्कस करेंगे और ये जरूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश में बोलना है, आप हिंदी में भी बोल सकते हो,
हिंदी में भी आप अपना डेमो जो है वो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। तो उसके बाद में कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कई तरह के नंबर्स आपने पढ़े हैं, जैसे इंटीजर्स पढ़े, होल नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर्स पढ़े, तो उसी के अंदर हमारा होता है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज या विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P by Q फॉर्म, क्योंकि ये P by Q जो है वो दबाव देके बोलने वाला है, मेन बात है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P by Q फॉर्म एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीजें आप कुछ चीजें स्लोली बोलोगे, कुछ दबाव देके बोलो, कुछ स्लोली बोलो, अपनी आवाज के अंदर मॉड्यूलेशन रखो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है आप रैशनल नंबर उठाओ, आप ऐसा कोई टॉपिक उठा सकते हो जिसके ऊपर आपकी कमांड अच्छी है। तो ये तो बात होगी डेमो की। डेमो के अंदर आपने चीजें ध्यान रखनी है कि आपने जो लिखा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप पीडीएफ से कर रहे हो या पीपीटी से कर रहे हो, मेन ना पीपीटी अगर आप यूज करते हो ना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। पीपीटी बना के करते हो बहुत अच्छा होता है, या अपने हाथ से लिख के जो देते हो ना, खुद की जो प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि खुद आपने जो लेसन बनाया वो सिलेक्ट होने के भी बहुत चांसेस होते हैं कि रादर देन किसी का कॉपी किया हुआ। तो कॉपी तो करना ही नहीं है, अनअकैडमी वहीं पे रिजेक्ट कर देगी, जैसे ही कॉपी करोगे वो वैसे ही रिजेक्ट कर देगी, ओके। तो सबसे पहला है कि या तो पीपीटी बना लो, वो भी अपनी कोई बुक उठा लो, उसमें से लिखो वो सारा कुछ, या फिर मैंने आपको अभी डेमो दिखाया था वैसे अपने हाथ से लिख लो। एक पेज तो हम लिख ही सकते हैं, इतना कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना डेमो जो है वो अनअकैडमी में दे सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगले जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि केवाईसी कैसे करनी है और केवाईसी में आपको क्या क्या चाहिए और केवाईसी रिजेक्ट कैसे होती है, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो डेमो के रिजेक्ट होने के दो ही केसेस होते हैं कि या तो आपका कंटेंट विजिबल नहीं है, यानी कि आपका कंटेंट अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है, आपने एक ही स्लाइड के अंदर छोटा छोटा बहुत कुछ डाला हुआ है, मतलब आप क्या कर रहे हो, हड़बड़ी सी हो गई है बहुत ज्यादा, थोड़े में गागर में सागर भरने का आप ट्राई कर रहे हो। तो यहाँ पे गागर में सागर नहीं भरना, गागर में एक जग ही डाल रहे आपने, ठीक है। तो ये करना। दूसरी होती है ऑडियो क्वालिटी, ऐसे कमरे में जाना है जहां पे किसी की आवाज ना पहुंचे, या किसी को बोल देना कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, ठीक है, क्योंकि उनके खुद के ही वहां पे सारा कुछ होता है। आप कुछ भी एडिट करके वहां पे नहीं डाल सकते, उसी ऐप के ऊपर रिकॉर्ड होगा, उसी ऐप के ऊपर सबमिट हो जाता है। ये नहीं है कि हम एडिट करके ऑडियो को क्लियर करके डाल देंगे, नो, ठीक है। तो एक बार अपना जो डेमो है वो सिलेक्ट करने से पहले खुद सुन लेना, ठीक है। खुद सुनने के बाद में उसको आप खुद देखना कि बीच में किसी की नॉइस आ रही है या नहीं, अगर आ रही है तो उसको रीस्टार्ट करके दोबारा कर लेना, ठीक है। तो ये थे कुछ टिप्स एंड आपके लिए और कुछ ट्रिक्स जिनसे आप अपना जो डेमो है वो क्लियर कर सकते हो, कैसे आपने अपना जो डेमो है उसके लिए लेसन तैयार करना है, या क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं केवाईसी डिटेल्स के साथ कि केवाईसी कैसे जो है वो फिल करनी होती है या क्या करना होता है, तो उसके साथ मिलेंगे। उसके बाद फर्दर हम अपने लेसन्स के ऊपर मूव करेंगे कि लेसन्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ओके। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको बताइए क्या करना है, सब्सक्राइब और लाइक करना है, ओके।